की लाशें निकाली जा रही हैं। कुछ ही देर पहले एक सुसाइड हमले में इन वर्कर्स की गाड़ी तबाह हो गई, जिसमें 5 चीनी मारे गए हैं। ये लोग दासू का सफर कर रहे थे, जहां वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक से जुड़े एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस्लामाबाद ने हमले को अपनी अर्थव्यवस्था के खिलाफ साजिश करार दिया। We have no doubt. हमें इसमें कोई शक नहीं है कि बिशाम में हुए आतंकवादी हमले को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दुश्मनों ने अंजाम दिया है। ऐसी सभी ताकतों से हम मिलकर सख्ती से लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों के साथ काम करना जारी रखेगा और पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों, प्रोजेक्ट्स और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। And institutions in Pakistan. ये एक ही हफ्ते में सी पैक से जुड़ा तीसरा हमला था। इससे पहले गवादर पोर्ट के दफ्तर और बलूचिस्तान में चीनियों के इस्तेमाल में रहने वाली नेवल एयरबेस को भी निशाना बनाया गया था। इन हमलों को रोकते हुए कई पाकिस्तानी फौजियों की जान गई, लेकिन उन्हें नाकाम बना दिया गया था। इन घटनाओं के बाद चीन ने पाकिस्तान में सी पैक के 3 बड़े मंसूबों पर काम रोक दिया, जिन्हें धीरे धीरे दोबारा शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के नागरिकों, संस्थानों और उसके प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और चीन आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का पूरी तरह से समर्थन करता है। चीन और पाकिस्तान आतंकवादियों से बदला लेने में सक्षम है। हर हालात में हम दोनों रणनीतिक साझेदार रहे हैं और हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वो हमारे दिलों में गहरी बसी हुई है। इसे तोड़ने की कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान में गवादर डीप सी पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दरवाजा माना जाता है। BRI के जरिए चीन दुनिया भर में व्यापार के लिए सड़कों, पुलों, डैम्स और पावर प्लांट्स का एक जाल बिछा रहा है। इसीलिए ये मंसूबा चीन के लिए बहुत अहम है, जबकि पाकिस्तान की जूझती अर्थव्यवस्था के लिए भी सी पैक एक बड़ा सहारा है। लेकिन मुसलसल हमलों और ख़ास तौर पर इनमें चीनी वर्कर्स की जाने जाने से न सिर्फ मंसूबे की रफ्तार धीमी हुई है, बल्कि इससे दोनों मुल्कों में तनाव भी आया है और चाइनीज वर्कर्स के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। I want to assure you, my Chinese brothers and sisters, that I will not rest until we have put in place the best possible security measures for your security, not only in Dasu, but all over Pakistan. Enemies of this friendship, enemies of CPAC, enemies of Pakistan-China relationship will be defeated and defeated comprehensively. लेकिन इसके बावजूद चीन काफी मोहतात है। माजी में चीन अपने कई नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दे चुका है। फिलहाल तो बढ़ते हुए हमलों के बावजूद दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो विश्लेषक मानते हैं कि न सिर्फ सी पैक बल्कि दोनों मुल्कों के रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। पिछले चंद साल में ख़ास तौर पे बाएं बाजू की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनका जो चीनी बाशिंदों के ऊपर और चीनी मफादात के ऊपर हमलों में इजाफा हम देखने में आया है। इस किस्म के जो हमले होते हैं वो इन दहशतगर्द तंजीमों को एक मोतबर ख़तरे के तौर पे, एक क्रेडिबल थ्रेट के तौर पे सामने लाती हैं। दूसरा ये कि इस किस्म की चीज़ें रियासत की रेट को चैलेंज करने में बहुत कारगर साबित होती हैं। और तीसरा, जो पिछले कुछ सालों में बाएं बाजू की दहशतगर्द तंजीमों ने एक साम्राज्य के ख़िलाफ़ और चीनी सरमायाकारी के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया है, जो इसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे या इस किस्म की किसी साम्राज्यिक कुव्वत के तौर पे पेश करती हैं, ये उसको भी चैलेंज करने में मदद देता है। जब आप कहते हैं बाएं बाजू की तंजीमें, तो इससे आपकी क्या मुराद है? इससे मुराद बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि मजीद ब्रिगेड पिछले कुछ सालों में ज़्यादा एक्टिव हुई है, BRAS जो इनकी एक संगत थी, और फिर जो सिंधु देश में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी या सिंधु देश लिबरेशन आर्मी जैसी तहरीकें हैं। लेकिन पिछले कुछ साल में हमने ये भी देखा है कि जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं और जो TTP जैसे दहशतगर्द गिरोह हैं और TTP से मुंसलिक दीगर दहशतगर्द गिरोह हैं, इन्होंने मिल के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करना शुरू किए हैं। बुनियादी तौर पे जो इन तंजीमों का जो बयानिया है वो यही है कि पाकिस्तान की रियासत
क्योंकि ये हमारे मफादात के ख़िलाफ़ है और इससे हम आज़ादगी चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पे अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, तो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करना उसका मकसद है और उससे मुंसलिक तमाम तर जो इवन बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जिसमें अब चीन एक अहम क़ुव्वत है, उसके ख़िलाफ़ अपने आप को मुनज़्ज़म करना है। सीपैक के साथ क्या एतराज़ क्या है उनका सीपैक पे? क्योंकि ये बुनियादी तौर पे कौम परस्त तंजीमें हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद एक साम्राज्य क़ुव्वत जो कि पाकिस्तान की सूरत में वो मरकज़ को या वफाकी हुकूमत को गर्दानते हैं और अब चीन की सूरत में वो बैनुल अक़वामी साम्राज्य क़ुव्वत को उसको बैनुल अक़वामी एक एक्टर को साम्राज्य क़ुव्वत डिक्लेयर करते हैं। उनके लिए ये दोनों क्योंकि आउटसाइडर्स हैं, इसलिए उनके असर रसूख को रोकना और उनकी किसी भी किस्म के यहाँ पे इन्फ्लुएंस को रोकना ज़रूरी है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों के लिए? पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं इसके बारे में पहले भी एक कुछ हद तक सिफारती तनाव हमने देखा दासू के हमले के बाद, लेकिन इस मामले में अब की जो हमला है इसमें क्योंकि एक पाकिस्तान का कंसर्न बार बार ये भी रहा है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द या वहाँ पे मौजूद दहशतगर्द तंजीमों का मुलविस होने का ख़तरा है, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन के साथ काम करते हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर भी सिफारती दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये कॉपरेशन अभी चलती रहेगी या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकता है? ये चलती रहेगी क्योंकि इससे पहले के हमलों में भी हमने कोई सिग्निफिकेंट चेंज आना या उसमें किसी ठहराव को नहीं देखा, तो आने वाले उसमें वक्त में भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव की तवक्को की जा सकती है।